मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के सहारे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सबसे बड़े भाग्यशाली हैं जब कभी भी ज़िंदगी में आपको एक ईमानदार, वफ़ादार, सच्चा दोस्त मिल जाए। और दोस्त आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बेटी, आपके बेटे, आपके सच्चे जो साथी हों, जो सचमुच आपसे बेहद प्यार करते हों, हर दुख सुख में आपकी छाया की तरह आपके साथ निभाते हों, महादेव की तरह आपके सारे दुख और संकटों को जहर समझ के नीलकंठ बन जाते हों, ऐसे महापुरुष, वो कोई भी हो, पति पत्नी, बाल बच्चे, अपने रिश्तेदार, ऐसे जिसको भी मिल जाए वो सबसे बड़ा भाग्यशाली होता है। लेकिन मैं बहुत ही दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है। सिंहन के नहीं लहरे, हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां, साधु चल जमात। ऐसे लोग साधु हैं। जिस तरह शेर कभी भी भेड़ी बकरी की तरह लाखों करोड़ों में नहीं दिखती, जिस तरह हीरे जवाहरात कभी अनाज की तरह, गेहूँ व मकई की तरह बखारी में नहीं भरे जाते हैं, और राजहंस कभी बगुलों की तरह झुंड में नहीं होती है, इसीलिए वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है जिसको एक ऐसा सच्चा दोस्त मिला हो। प्यारे दोस्तों, मैं ज़िंदगी भर कोरे कागज़ की तरह रहा। चाणक्य हमेशा कहे, जो सीधा साधा इंसान होता है वो ऐसे वृक्ष की तरह होता है जो जंगल में सबसे पहले काटा जाता है, और मेरा ऐसा ही दुर्भाग्य रहा है। मैं इतना सीधा साधा, इतना भला इंसान रहा हूँ कि हर लोगों पर विश्वास किया, हर लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनकी ज़िंदगी में जितनी भी रोशनी डाल सकता था डाला, अपनी ज़िंदगी में जितनी रोशनी डालना था डाला। और मैं हमेशा समझता रहा कि इंसान वही सच्चा है जो सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रवाह में भय, काम, क्रोध, मधलोह, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के दंगल में नहीं फंसे। लेकिन प्यारे दोस्तों, ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। यह आपका दुर्भाग्य नहीं है, यह आपकी विचारों और सोच की गंदगी नहीं है, यह अज्ञानता का घनघोर अंधकार उस व्यक्ति है जिसमें ये समझदारी नहीं है कि सच क्या है, सत्य क्या है, वो अंधा है। या भौतिक आँख तो दिखता है सब कुछ, लेकिन जो बुद्धि की आँखें होती है वही किसी व्यक्ति की सही सही पहचान कर सकती है। तो क्या करेंगे, ऐसे ज़िंदगी में मिलते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है ये कि ऐसे दुराचारी दुष्ट व्यक्ति कभी कभी आपके ज़िंदगी को संवार देते हैं। तुलसीदास का नाम से सुना होगा। जब उसकी पत्नी ने उसे तिरस्कृत किया, अपमानित किया, तो तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गए कृपा राम की, बन गए तुलसीदास। राम का मतलब है स्वत्व का जागना, स्वत्व का जागना। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह स्वत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधारस पान करो, उठकर अमृत विधान करो, तो रूप रहो भव कानन में, न रहो निराश करो मन को। ऐसे दुराचारी दुष्ट मिलते ही रहते हैं। और बिल्कुल गंभीरता से और सच्चाई के साथ कहता हूँ, इस पृथ्वी पर सच्चे लोग कहाँ मिलेंगे भाई, वो कितने भी खोज लो नहीं मिलेंगे। इसीलिए एक चीज़ और गंभीरता से बताता हूँ। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संत में वो बैकुंठ न होए। इस साधु लोग कहाँ मिलेंगे, इसीलिए राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। साधु संगति स्वर्ग के सुखों से भी मान होती है। और मैं आपको कहता हूँ, मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे ज़िंदगी में एक महान संत मिल गए। उनका नाम है मानव रत्ना डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी, गुणपति वेंकट कृष्णा रेड्डी। वो मेरे भगवान हैं। मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, याद रखना यार। मैं जिसकी परख नहीं, मुझे जिसकी समझ नहीं, जिसका टेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं भौतिक शास्त्र का महान वैज्ञानिक हूँ। अनुसंधान करने के बाद, परीक्षण करने के बाद अगर वो दिखता है तो दिखता है, जो दिखता नहीं उस पर विश्वास नहीं करता। ये भगवान भरोसे रहने वाला नहीं हूँ मैं। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिसे सुखी निधि है। समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को, न रहो निराश करो मन को। मेरे ज़िंदगी में ऐसे सच्चे इंसान मिले हैं। आज जहाँ बैठ के मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, उन्हीं का दिया हुआ वरदान है। ये है GVK MRI, और इसका नाम बदल चुका है, अभी हो गया है EMRI।
ग्रीन हेल्थ सर्विसेज। प्यारे दोस्तों, इसीलिए जान लो, अच्छे लोग नहीं मिलते, न कभी बेटी, न कभी पत्नी, न कभी भाई, न कभी सगे संबंधी, कभी भी आपके इतने पवित्र छवि वाले नहीं हो सकते। हमें मिले थे बहुत वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले। वो मेरे परम प्रिय चाचा जी थे, श्री राम सुदेश चौधरी। वैसे महापुरुष थे तो सचमुच मुझे एक पत्थर से हीरा बनाने के लिए पूरी नींव डाल दी। और आज जो मैं आपके सामने एक सच्चे पवित्र बुद्ध की तरह वार्तालाप कर रहा हूँ, उन्हीं का ये वरदान है। तो कभी कभी मिलते हैं, मैं भाग्यशाली हूँ। भाग्य है भाई, याद करना करके विधिवाद विधना का लेख नहीं है, लेकिन भाग्य होता है। ये ब्रह्मांड में हम प्रकृति की संतान हैं, प्रकृति के पुत्र और पुत्री हैं। इसलिए ब्रह्मांड में जो घटनाएं घटती है उसके अनुसार हमारे जीवन में भी उसका ग्रहण लगता है और सूर्य की तरह उसकी रोशनी आती है। लेकिन अपने तरह से कभी कुछ घृणा नहीं, नाली के कीड़े नहीं बनना, अपनी परीक्षा खुद करना और अपने प्रमाण पत्र भी खुद देना। मैं ठोक के देता हूँ, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी के साथ कभी बुरा करूँगा नहीं तो बुद्ध कहने का अपने आप को ये मैं अहंकार नहीं, सच्ची बात बताता हूँ। मैं करोड़ों धोखेबाजों की तरह, अरबों की तरह, पुतिन, बाइडेन, जेलेंस्की नहीं, मैं इस पृथ्वी का सच्चा सपूत, भारत माता की संतान, शांति के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। लेकिन ऐसे धोखेबाज कभी कभी दिल तोड़ देते हैं, क्योंकि इंसान होना और फिक्र नहीं, समय बीत जाएंगे, समय गुजर जाएंगे। हम जिम्मेदारी ले सकते खुद का, दूसरों की जिम्मेदारी कैसे लेंगे? दूसरों की जिम्मेदारी कैसे लेंगे भाई? याद रख, जितने भी मिले धोखेबाज, गद्दार, अहंकारी, चोर, लुचक्के, लफंगे, बदमाश, लूटने वाले, धोखा देने वाले, झूठ देने वाले, फरेब देने वाले, दुनिया फरेबी है, फरेबी है। दुनिया में ऐसे से महान हुए चाणक्य, जिन फरेबियों को अच्छे से पहचाना और हमें तरह तरह के संवादों से संबोधित किया है। हो सके तो कभी सीख लेना चाणक्य नीति, क्योंकि ये दारिंदगी, ये दुनिया में पाश्विक प्रवृत्ति से प्रेरित लोग कभी भी आपका साथ नहीं देंगे, बट खुद साथ नहीं छोड़ना। यदि तोर डाक सुने क्यों ना आसे, तबे एकला चलो रे, तबे एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, तबे एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। यदि तोर डाक सुने क्यों ना आसे, तबे एकला चलो रे। थैंक यू।